आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 65, पृष्ठ संख्या 198, बेलूड़ मठ, रविवार 21 दिसंबर 1929। कल माता जी की शुभ जन्मतिथि है। मठ के कुछ त्यागी युवकों की ब्रह्मचर्य दीक्षा होगी। इस प्रसंग में महापुरुष महाराज ने कहा, स्वाध्याय बहुत अच्छा है। शास्त्रों का अध्ययन भी साधना का ही एक अंग है। ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे पहले गीता का अध्ययन खूब अच्छी तरह करें। गीता के समान क्या कोई और ग्रंथ है? और यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें सभी भाव विद्यमान हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग। मुझे इसमें यही सबसे अधिक अच्छा लगता है कि स्वयं भगवान ने अपने भक्त को आश्वासन देते हुए कहा है, कौन्तेय प्रति जानिहि नामे भक्त प्रणश्यति। आहा, कितना बड़ा आश्वासन है। वे बड़े आश्रित वत्सल हैं। जिसने तन मन वचन से उनके श्री चरणों में आश्रय लिया है, उसे फिर चिंता की कोई बात नहीं। वे उसकी सर्वतोभावेन रक्षा करेंगे। आहा, कितनी कृपा है। किंतु महामाया की माया भी कैसी है। मनुष्य उनकी ऐसे कृपा को समझ नहीं पाता। चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, उनके कृपा कटाक्ष के बिना इस माया के हाथ से रक्षा होना असंभव है। वे यदि दया करके माया का आवरण थोड़ा सा हटा लें, तभी जीव उनकी दया को समझ सकता है। सिकंदर, नेपोलियन, कैसर, ये सब कितने बड़े वीर थे। संपूर्ण जगत को धूल में मिला दे सकते थे। लौकिक दृष्टि से ये लोग अवश्य अत्यंत शक्तिमान पुरुष थे, किंतु अनादि काल से चलने वाले सृष्टि प्रवाह में ये सब सामान्य बुद्बुद मात्र थे। उनकी शक्ति के द्वारा इस महामाया का पाश नहीं काटा जा सकता, और जब तक वह हुआ नहीं तब तक सभी वृथा है। मानव जन्म ही व्यर्थ है। उसके लिए चाहिए भगवत कृपा, और यह भगवत कृपा के लाभ का रहस्य भी भगवान ने स्वयं ही बतलाया है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, गीता के अध्याय 18 में, तुम मद गतचित हो, मेरे भक्त और मेरे पूजनशील हो, मुझ ही को नमस्कार करो। मेरे ऐसा करने पर मेरे प्रसाद लब्ध ज्ञान द्वारा मुझ ही को प्राप्त होगे। प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। समस्त धर्माधर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में जाओ। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।